स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट्स फॉर मैनेजर के अंदर। जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशंस। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है आपको फाइनल अकाउंट बनाते हुए ज़रूर मिलता है और मोस्टली देखा गया है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जो रहता है उसमें ये स्थिति दी जाती है कि आपको डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपको P&L से चार्ज करना रहता है और रिटर्न ऑफ अमाउंट भी दिया रहता है। तो पहले हमें ये जो वर्ड मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दिया रहता है रिटर्न ऑफ वाला और P&L से चार्ज करना होता है, इन सब चीज़ों को हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि जो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ रिडक्शन या डिक्रीज़। डेप्रिशिएट का मतलब होता है रिडक्शन या डिक्रीज। अब डेप्रिसिएशन लगता किस पे है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स असेट्स पे। फिक्स असेट्स क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ असेट्स हम बिजनेस में जब परचेज करते हैं तो परचेज के साथ साथ उनकी जो लाइफ जो रहती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अपना मोटर व्हीकल है, तो ये चीज़ें जब हम परचेज करते हैं तो इनका स्पेसिफाइड टाइम रहता है, उसके बाद इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। उस लाइफ के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उनको बिज़नेस से क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अब जब हम उनको बिज़नेस से हटाएंगे तो आपको पता होगा कि जब हम हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमें न्यू मशीन या न्यू फर्नीचर या न्यू मोटर व्हीकल हमें परचेज़ करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ अमाउंट रिक्वायर होगा। तो जो अमाउंट पर ईयर किसी फिक्स असेट्स में कम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशंस किन किन चीज़ों से जुड़ा रहता है, जहाँ पे किसी असेट्स की लाइफ क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, टाइम फिक्स रहता है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल आप देखें तो मीनिंग में यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ है ड्यू टू स्पेंड इन ए टाइम। कि सपोज मान लीजिए आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज़ किया, कोई बस परचेज़ की और उसकी जो लाइफ है, ठीक है ना, जैसे कि मतलब डीजल की जो आपकी 10 साल है एनसीआर के अंदर और जो आपकी पेट्रोल की है वो 15 साल है। अब जो ड्यू टू स्पेंड इन ए टाइम, एवरी ईयर उसकी लाइफ में जो कमी होगी, उसके कारण जो उसकी लाइफ में कमी होने के बावजूद जो उसकी वैल्यू भी कम होगी ईयर बाई ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चलो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन से किसी असेट्स की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है। तो इस कमी का कारण क्या है सर, किस कारण से ये जो असेट्स की वैल्यू में कमी हो रही है? तो इसका कारण ये है कि जिस भी असेट्स का जो लाइफ टाइम जो है वो फिक्स है और उसकी लाइफ के उस टाइम के बाद उस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है। अब जैसे मैं बोलूँ फर्नीचर है, आप कहेंगे डेप्रिशिएबल असेट्स है कि एक टाइम के बाद फर्नीचर का यूज़ हम नहीं कर सकते। बिल्डिंग है आपका, मोटर व्हीकल है, नहीं कर सकते, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब डेप्रिसिएशन के बाद हम आते हैं प्रोविज़न पर। प्रोविजंस जो वर्ड है हमने पहले डिस्कस भी किया था जब हमने अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ी थी। तो प्रोविजंस मीन्स क्या होता है, व्हेन सम अमाउंट केप्ट सेपरेटली, जब आप कुछ अमाउंट अलग रख रहे हो, ठीक है ना, फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब सपोज मान लीजिए आपका प्रोविज़न आप बना रहे हो और वो प्रोविज़न डेप्रिसिएशन के लिए बना रहे हो, तो उस डेप्रिसिएशन के लिए जो आप प्रोविज़न बना रहे हो उस प्रोविज़न के अंदर जो आप अमाउंट रखोगे उसका पर्पस होगा कि जो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ हर साल जो असेट्स की वैल्यू में जो कमी होगी उसको हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से हम राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसकी मीनिंग क्या होती है, व्हेन सम अमाउंट केप्ट सेपरेटली फॉर राइट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ फिक्स असेट्स, कि जब किसी फिक्स असेट्स पर किसी असेट्स की जो डेप्रिशिएट अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए जो हम अमाउंट P&L से लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, आपने देखा कि डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन को हम P&L से चार्ज करते हैं, प्रोविजंस की फॉर्म में हम रखते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से वो अमाउंट हर साल निकाल के रखते हैं। तो क्या जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम आउटसाइडर को पे करने जाते हैं हर साल? जैसे मान लीजिए 15 साल आप किसी पेट्रोल व्हीकल की बात कर रहे हैं, 10 साल आप डीजल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हर साल आप उसकी जो वैल्यू जो थी उसको आप पे करोगे, किसी को डेप्रिसिएशन को किसी को पे करोगे। तो इसका आंसर आता है नहीं सर, हम किसी को पे नहीं करते। हमने जब उसको परचेज़ किया था तो एक साथ हमने उसका पेमेंट कर दिया था, अब तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ कि जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इतना अमाउंट हम
इजीली बिजनेस से अरेंज कर सकें, हमें एक साथ इतना पैसा नहीं निकालना पड़े, हम इसको सिस्टमेटिक वे से क्या करें, निकालते हुए चलें। तो डेप्शन का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब है कि किसी डेप्शन की हर ईयर जो अमाउंट होता है वो हमें किसी को पे नहीं करना होता है, विच आर नॉट पेड टू आउटसाइडर, ठीक है ना। तो जब हम आउटसाइडर को पे नहीं करेंगे तो जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जैसे कि आप देखें जो एडजस्टमेंट एंट्री है, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है हमने। डेप्शन अकाउंट डेबिट टू हमने कैश नहीं लिखा है, डेप्शन अकाउंट या टू फिक्स एसेट्स हमने से लिखा है, क्योंकि वो जो फिक्स एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है वो उतने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमने इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट को इफेक्ट किया है। पहला डेप्शन को हमने डेबिट किया है, तो डेप्शन जो है डेबिट होने के कारण, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के कारण, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशंस भी देखी थी कि वो एक्सपेंसेस जो आपके असेट्स से रिलेटेड होते हैं समटाइम्स, और उनको हम जैसे डेप्शन को रिकॉग्नाइज करें तो ये नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड है, तो जो डेप्शन का अमाउंट है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वहीं हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स असेट्स को हमने क्रेडिट किया है। आपको पता है कि फिक्स असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। यदि हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स असेट्स में भी डिक्रीज हुआ, तो इसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री की है, उसमें हमने लिखा है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्शन मतलब ये हुआ कि वो डेप्शन का अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये आपकी डेप्शन की एडजस्टमेंट एंट्री हुई कि डेप्शन को हमने कहाँ से एडजस्ट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। जब हम प्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम ये बात करते हैं कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो पहला आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का पार्ट आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। डेप्शन का अमाउंट क्या है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि डेप्शन का अमाउंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मानते हुए हमने यहाँ पे डेप्शन को डेबिट में दिखाया है, टू डेप्शन ऑन फिक्स एसेट्स हमने डेप्शन को यहाँ पे दिखाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम P&L अकाउंट के डेबिट में डेप्शन को दिखाते हैं और वो जो अमाउंट डेप्शन का है उसको हम बैलेंस शीट में भी जाके क्या करते हैं, उस फिक्स एसेट्स में से डेप्शन के अमाउंट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। आप देखें तो बैलेंस शीट में हम असेट साइड में गए और असेट्स में भी फिक्स एसेट्स के अंदर जाके हमने लेस क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन। और जब हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं बेटा, तो फिक्स असेट्स में से डेप्शन का अमाउंट लेस करने के बाद जो असेट्स की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है डेप्शन के बाद है, इसमें से डेप्शन को राइट ऑफ कर लिया है, और जब डेप्शन को राइट ऑफ कर लिया है तो ये असेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। तो हमने ये जो प्रोविजन फॉर डेप्शन समझा, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेटा यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, है ना। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ का मतलब ये हुआ कि जो हमने फिक्स असेट्स को उस पर्टिकुलर ईयर में हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ आया उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम बोलते हैं बिल्कुल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और उस डेप्शन को हम जब P&L में भेजते हैं, जैसे मान लीजिए डेप्शन में डिक्रीज़ आया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमने कोई असेट्स परचेज़ की है, डीजल व्हीकल, हमने 20 लाख की कोई बस परचेज़ की सपोज, और उसकी लाइफ है 10 साल। तो इसका मतलब ये हुआ फिक्स मेथड से आपकी कॉस्ट अपॉन लाइफ का मतलब ये हुआ 20 लाख में आप 10 साल का भाग दें तो कितना आ गया, 2 लाख रुपए डेप्शन हो गया। तो डेप्शन रिटर्न ऑफ की जब हम एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स कितने से, 2 लाख से। कैसे, कॉस्ट अपॉन लाइफ जो है, कॉस्ट है आपकी जो है 20 लाख है, लाइफ है 10 साल, तो 2 लाख रुपए आ गए। अब इस 2 लाख रुपए को हम P&L से ट्रांसफर करेंगे, तो P&L अकाउंट या टू डेप्शन हम कितना कर देंगे, 2 लाख रुपए कर देंगे। अब जब हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन में आप समझ गए होंगे कि हमने P&L अकाउंट या टू डेप्शन की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रेजेंटेशन P&L में होगा, ना कि ट्रेडिंग में होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए हमने P&L में जाके क्या एंट्री की है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स की हमने एंट्री की है, किए नहीं किए, देखो P&L अकाउंट के डेबिट में क्या आ गया, टू डेप्शन ऑन फिक्स असेट्स। दूसरा आप ये देखें कि जब आप 20 लाख की असेट्स जो है 10 साल में उसको राइट ऑफ कर रहे हो, 2 लाख उसके एवरी ईयर वैल्यू कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप P&L में तो दिखा देंगे टू डेप्शन 2 लाख रुपए, तो आपको बैलेंस शीट में जाके जो फिक्स असेट्स है, सपोज मान लीजिए बस है, फिक्स असेट्स के अंदर मोटर व्हीकल जो है आपकी, आपने 10 लाख दिखाया, लेस आप डेप्शन दिखाएंगे 2 लाख रुपये, तो 20 लाख में से 2 लाख घटाने के बाद आपके पास कितना बचेगा, 18 लाख रुपये। वो क्या कहलाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर हमने यही देखा कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे,
करेंगे। और डेप्शन का एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेप्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डेप्शन का अमाउंट का एक फॉर्मूला भी रहता है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रहता है कॉस्ट अपॉन लाइफ। ऐसे एक फॉर्मूला रहता है, परसेंटेज की बेस पर भी हम डेप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो उसकी कॉस्ट है उस पर हम परसेंटेज, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए 2 लाख की है, सॉरी 20 लाख की है आपकी असेट्स और 10% डेप्शन है, तो जो है आपका 10 लाख का 2 लाख बनेगा, 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए बनेगा। तो इस तरीके से हम डेप्शन का अमाउंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी एंट्री करेंगे, वो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा। यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्शन का थ्योरेटिकल पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।